मन लगाकर सुनिए दोस्तों। एक समय की बात है। एक युवक था जिसका नाम आरव था। आरव के पास जीवन में बहुत कुछ था। उसका परिवार था, काम था, दोस्त थे, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जिसे कोई दूसरा इंसान देख नहीं सकता था। उसका शरीर शांत रहता था, लेकिन उसका मन लगातार भागता रहता था। सुबह आंख खुलते ही उसका मन भविष्य की चिंता करने लगता। दिन शुरू होने से पहले ही वह आने वाली परेशानियों के बारे में सोचने लगता। किसी ने कुछ कह दिया तो वह उस बात को घंटों याद करता। किसी ने जवाब नहीं दिया तो वह उसके पीछे कई कारण खोजने लगता। और जब रात होती तो उसका मन पूरे दिन का हिसाब मांगने लगता। मैंने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने वह फैसला नहीं लिया होता तो क्या होता? अगर कल कुछ गलत हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो? ऐसे सवाल उसके मन में लगातार घूमते रहते। एक रात आरव ने परेशान होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे भीतर शांति क्यों नहीं है? उसी रात गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। बुजुर्ग ने कहा, अगर सच में अपने मन को समझना चाहते हो तो उनके पास जाओ। आरव अगले ही सुबह बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक शांत स्थान दिखाई दिया। वहां कई भिक्षु ध्यान कर रहे थे। पेड़ों के बीच एक व्यक्ति शांत बैठा था। चेहरे पर गहरी शांति थी, आंखों में स्थिरता थी। वह थे गौतम बुद्ध। आरव कुछ क्षण उन्हें देखता रहा, फिर उनके पास जाकर बैठ गया। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में बहुत शोर है। आरव हैरान हो गया। उसने कहा, भगवान, आपने बिना मेरे कुछ कहे यह कैसे जान लिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति के भीतर शांति होती है वह दूसरे की बेचैनी को जल्दी पहचान लेता है। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, भगवान, मेरा मन मुझे परेशान करता है। मैं उसे शांत करना चाहता हूं, लेकिन जितना शांत करना चाहता हूं उतना ही वह अधिक सोचने लगता है। बुद्ध ने पास पड़ी एक कटोरी उठाई। उन्होंने उसमें साफ पानी भरा, फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। कुछ ही क्षणों में पानी गंदला हो गया। बुद्ध ने आरव से पूछा, क्या अब इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? आरव ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने कटोरी को अपने सामने रख दिया और बोले, अब इसे कुछ समय ऐसे ही रहने दो। आरव चुपचाप बैठा रहा। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठने लगी। पानी साफ होने लगा। बुद्ध ने कहा, अब देखो। आरव ने पानी में देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी इसी पानी जैसा है। जब विचारों को लेकर तुम लगातार प्रतिक्रिया करते हो तो मन की मिट्टी बार बार ऊपर उठती रहती है। तुम अपने ही विचारों को हिलाते रहते हो, इसलिए तुम्हें अपने भीतर कुछ साफ दिखाई नहीं देता। आरव ने पूछा, तो क्या मुझे अपने विचार रोक देने चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, विचारों को रोकना जरूरी नहीं, उन्हें समझना जरूरी है। आरव ने पूछा, लेकिन अगर विचार बार बार आते रहें? तो बुद्ध बोले, उन्हें आने दो, तुम उन्हें पकड़ो मत। आरव को बात समझ नहीं आई। बुद्ध ने कहा, वत्स, आकाश में बादल आते हैं, क्या आकाश हर बादल को पकड़कर रखता है? आरव ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, फिर भी आकाश खाली नहीं होता। बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश अपनी जगह रहता है। तुम भी अपने विचार नहीं हो, तुम वह जागरूकता हो जो उन विचारों को देख सकती है। आरव पहली बार बिल्कुल शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, आज से अपने मन को हराने की कोशिश मत करना, उसे देखना शुरू करो। जब मन कहे कि तुम असफल हो तो तुरंत मत मान लेना, बस देखना कि मन यह विचार कर रहा है। जब मन कहे कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुरंत दुखी मत होना, बस देखना कि मन ने एक कहानी बनाई है। जब गुस्सा आए तो तुरंत बोलना जरूरी नहीं, पहले देखना कि गुस्सा तुम्हारे भीतर उठ रहा है। जब डर आए तो उससे भागना जरूरी नहीं, पहले देखना कि डर मौजूद है। यही देखने की शक्ति तुम्हें धीरे धीरे मन से अलग पहचान देगी। आरव ने पूछा, भगवान, क्या केवल देखने से मन बदल जाएगा? बुद्ध ने कहा, अगर तुम रोज किसी नदी को देखते रहो तो क्या तुम नदी को रोकते हो? आरव ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, फिर भी तुम नदी को समझने लगते हो। तुम जानते हो कि उसका पानी कब तेज होता है, कब शांत होता है, कहां मोड़ आता है। मन भी ऐसी ही नदी है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझो। आरव ने उसी दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। सुबह वह कुछ समय चुपचाप बैठता, अपनी सांस को महसूस करता। सांस अंदर आती, फिर बाहर जाती। मन किसी विचार में चला जाता। आरव उसे पहचानता, फिर सांस पर लौट आता। कुछ देर बाद मन फिर भटकता। आरव फिर लौट आता। पहले उसे लगता था कि उसका ध्यान सफल नहीं हो रहा, लेकिन बुद्ध ने कहा था,
मन का भटकना समस्या नहीं, हर बार उसे वापस लाना अभ्यास है। धीरे धीरे आरव को अपने मन की आदतें दिखाई देने लगी। उसे पता चला कि उसका मन अक्सर भविष्य की ऐसी घटनाओं से डरता था जो अभी हुई ही नहीं थी। वह कई बार उन लोगों की राय से परेशान होता था जिनकी राय वास्तव में उसके जीवन को तय नहीं करती थी। वह पुरानी गलतियों को बार बार याद करता था और हर बार खुद को उसी गलती की सजा देता था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मुझे समझ आ रहा है कि मेरा मन मुझे डराता है, लेकिन मैं अपने अतीत को कैसे छोड़ूं? बुद्ध ने कहा, जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखने से वह वापस नहीं आता, लेकिन उसका दर्द वर्तमान में जरूर लौट आता है। आरव ने पूछा, तो क्या मुझे अपने अतीत को भूल जाना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, अतीत को भूलना जरूरी नहीं, उससे सीखना जरूरी है। अगर तुमने गलती की है तो उसे शिक्षक बनाओ। अगर तुमने दुख देखा है तो उसे समझ बनाओ। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उस अनुभव को अपने पूरे जीवन की पहचान मत बनाओ। आरव ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, अतीत तुम्हारी किताब का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। यह बात आरव के मन में गहराई तक उतर गई। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, तुम भविष्य से क्यों डरते हो? आरव ने कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो कारण है कि तुम्हें आज में लौटना चाहिए, जो अभी हुआ ही नहीं। उसके दुख को आज क्यों जीना? आरव ने पूछा, लेकिन भविष्य की तैयारी कैसे होगी? बुद्ध बोले, तैयारी करो, चिंता मत करो, दोनों एक जैसी चीज नहीं है। तैयारी तुम्हें वर्तमान में काम करने के लिए प्रेरित करती है, चिंता तुम्हें कल्पना में फंसा देती है। आरव को पहली बार समझ आया कि वह तैयारी कम और चिंता ज्यादा करता था। वह भविष्य को सुधारने की कोशिश करते करते वर्तमान को खराब कर रहा था। बुद्ध ने कहा, वत्स, मन की सबसे बड़ी चाल यही है। वह तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम अभी हो ही नहीं, कभी अतीत में कभी भविष्य में, और तुम जिस जगह वास्तव में मौजूद हो उस वर्तमान को भूल जाते हो। फिर बुद्ध ने आरव को एक और अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना महसूस करो, जब चलो तो अपने कदम महसूस करो, जब किसी से बात करो तो उसकी बात सुनो, जब सांस लो तो अपनी सांस को महसूस करो, जब दुख आए तो दुख को पहचानो, जब खुशी आए तो खुशी को पहचानो, लेकिन किसी भी भावना को अपनी पूरी पहचान मत बना लेना। आरव ने पूछा, ऐसा क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि भावना आती है और चली जाती है, लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो। गुस्सा कुछ समय के लिए आया, लेकिन तुमने कहा मैं गुस्सैल हूं। दुख कुछ समय के लिए आया, लेकिन तुमने कहा मैं दुखी इंसान हूं। असफलता एक घटना थी, लेकिन तुमने कहा मैं असफल हूं। यहीं से मन तुम्हें बांधना शुरू करता है। आरव ने महसूस किया कि वह वर्षों से यही कर रहा था, एक घटना को अपनी पहचान बना रहा था। बुद्ध ने कहा, घटना और पहचान में अंतर समझो। तुमसे गलती हो सकती है, लेकिन तुम गलती नहीं हो। तुम्हें डर लग सकता है, लेकिन तुम डर नहीं हो। तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन तुम केवल दुख नहीं हो। तुम्हारे भीतर इन सबको देखने वाली चेतना भी है, यही तुम्हारी शक्ति है। दिन बीतते गए, आरव का अभ्यास बढ़ता गया, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना हुई जिसने उसकी परीक्षा ले ली। उसके काम में बड़ी गलती हो गई। कई लोगों ने उसे दोष दिया, कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया और उसके भीतर पुराना डर फिर जाग गया। उस रात आरव के मन में आवाजें उठने लगी, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा असफल रहोगे, लोग तुम्हें कभी सम्मान नहीं देंगे, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस बार आरव ने उन विचारों के साथ बहने के बजाय आंखें बंद की। उसने अपनी सांस महसूस की, फिर मन में कहा, यह डर है, यह मेरी पूरी सच्चाई नहीं है, यह विचार है, यह फैसला नहीं है। उसने अपनी गलती स्वीकार की, जिसे सुधार सकता था उसे सुधारा, जिससे माफी मांगनी थी उससे माफी मांगी, और जो उसके नियंत्रण से बाहर था उसे छोड़ दिया। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति है। आरव ने कहा, समस्या तो अभी भी है। बुद्ध बोले, समस्या कम नहीं हुई, लेकिन समस्या के सामने तुम्हारा मन बदल गया, यही तुम्हारी जीत है। आरव ने पूछा, क्या यही मन को जीतना है? बुद्ध ने कहा, मन को जीतना यह नहीं कि उसमें कभी डर नहीं आएगा। मन को जीतना यह है कि डर आने पर तुम उसके गुलाम नहीं बनोगे, क्रोध आने पर तुम उसके आदेश पर नहीं चलोगे, लालच आने पर तुम अपना विवेक नहीं खोओगे, और दुख आने पर तुम यह नहीं भूलोगे कि यह भी बदलने वाला है। आरव की आंखों में चमक आ गई।
बुद्ध ने कहा, याद रखो, बाहर की दुनिया को जीतने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखाई दे सकता है, लेकिन अपने मन को समझने वाला व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। आरव ने पूछा, भगवान अगर मन फिर भटक गया तो बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर उसे वापस ले आना। अगर 100 बार भटके तो 100 बार वापस लाना। अगर 1000 बार भटके तो 1000 बार वापस लाना। हर बार लौटना, हार नहीं, हर बार लौटना। अभ्यास है दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। आपका मन आज भी भटकेगा, कभी पुराने दुख की तरफ, कभी भविष्य के डर की तरफ, कभी किसी व्यक्ति की बात की तरफ, कभी तुलना की तरफ। लेकिन आपको हर बार उसके पीछे भागना जरूरी नहीं। रुकिए, सांस लीजिए, देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे आगे ले जा रहा है या सिर्फ मुझे थका रहा है? क्या यह डर वास्तविक है या मेरे मन की कल्पना है? क्या यह बात मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो काम कीजिए, अगर नहीं है तो उसे छोड़ने का अभ्यास कीजिए। यही बुद्ध की शिक्षा का एक व्यावहारिक अर्थ है। जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को समझना संभव है। लोग आपको क्या कहेंगे यह आपके हाथ में नहीं, लेकिन उनकी बातों को अपने भीतर कितना स्थान देना है यह सीखा जा सकता है। कल क्या होगा यह निश्चित नहीं, लेकिन आज आप क्या करेंगे यह आपके सामने है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे क्या सीखना है यह चुना जा सकता है, और यही चुनाव धीरे धीरे इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। बुद्ध ने आरव से आखिरी बार कहा, जब तुम्हारा मन तुम्हें बहुत दूर ले जाए तो सांस को याद करना, जब तुम्हें गुस्सा आए तो मौन को याद करना, जब तुम्हें डर लगे तो वर्तमान को याद करना, जब तुम्हें दुख मिले तो यह याद करना कि कोई भी भावना स्थायी नहीं, और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले अपने मन से लड़ रहे हो तो याद रखना, तुम्हें मन से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे समझना है। आरव ने बुद्ध को प्रणाम किया। उस दिन वह जंगल से वापस लौटा तो उसकी जिंदगी वहीं थी, घर वहीं था, लोग वहीं थे, काम वहीं था। समस्याएं भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब उसका मन उसका मालिक नहीं था, वह अपने मन को देखना सीख चुका था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, शायद हमारे जीवन में भी यही बदलाव जरूरी है। हमें दुनिया को हराने से पहले अपने भीतर चल रही आवाजों को समझना लड़ते रहते हैं, हमें वह चीज हमारी दुश्मन नहीं होती, वह सिर्फ हमारे भीतर की एक अनसुनी आवाज होती है जिसे समझने की जरूरत होती है। इसलिए आज रात कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, मन को जहां जाना है जाने दीजिए, बस उसे देखिए। कोई फैसला मत कीजिए, कोई लड़ाई मत कीजिए, सिर्फ देखिए और धीरे से खुद से कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपनी पुरानी गलतियां नहीं हूं, मैं वह जागरूकता हूं जो इन सब को देख सकती है। और शायद उसी क्षण आपके भीतर एक छोटी सी शांति जन्म लेगी। वही शांति धीरे धीरे आपकी ताकत बनेगी, और एक दिन आपको समझ आएगा, जिस मन से आप पूरी जिंदगी परेशान रहे, उसी मन को समझकर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार है। दुनिया को बदलने की दौड़ में खुद को मत खो देना। पहले अपने भीतर लौटो, अपने मन को देखो, अपनी सांस को महसूस करो, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझो, और फिर जीवन को उसी जागरूकता के साथ जीना शुरू करो। क्योंकि जब मन तुम्हें चलाता है तो जिंदगी प्रतिक्रिया बन जाती है, लेकिन जब जागरूकता तुम्हें चलाती है तो जिंदगी चुनाव बन जाती है। और शायद यही सबसे बड़ी आजादी है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन की गुलामी से आजादी अब आपको महसूस होगा। जीवन का